नहीं है कल बायो का दिन जी। अच्छा, अब आप लोगों का ये नेक्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड में डिडक्शन का। ये नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं तो डिडक्शंस की जाती हैं। डिडक्शंस क्या चीज़ हैं? डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर दिस पर्पस हाइपोथेसिस ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। अच्छा, हमने पहले भी कहा कि हाइपोथेसिस पोटेंशियली क्या होगा? फाल्सिफाइबल होगा, यही कहा ना। अब आगे हमारी अप्रोच भी यही होगी कि हम उसे किसी तरह गलत साबित करके दिखाएं। लेकिन जब आपने डिडक्शन करनी है तो आपने ये फर्ज कर लेना है कि जो आपका हाइपोथेसिस था वो क्या था? ठीक था। hypothesis is taken as true and expected results are drawn from it। कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हाइपोथेसिस बनाते हुए यकीनन आपके जहन में होगा कि मैं ये हाइपोथेसिस लूंगा और ये चीज साबित कर दूंगा, तो आपने जो हाइपोथेसिस लिया उसको आप फर्ज करेंगे कि वो क्या है? ट्रू है। और आप जो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको लिख देंगे किसमें? डिडक्शंस में। अब जैसे अच्छा, इसमें एक और इसका की पॉइंट है कि इसमें आप हमेशा इफ देन लॉजिक यूज करते हैं कि अगर एक खास हाइपोथेसिस, इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक खास रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है। आगे स्टडी ऑफ मलेरिया भी मेरे ख्याल आपके कोर्स में, तो वहां से ये पॉइंट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा जब हम उसमें देखेंगे कि मुख्तलिफ डिडक्शंस कैसे ड्रॉ की गई। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन। ये सबसे बेसिक स्टेप है। अच्छा, इन स्टेप्स में ना आप लोगों को नजर आएगा, किसी में लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप, किसी में लिखा हुआ है बेसिक स्टेप, किसी में हो सकता है लिखा हो लेकिन नहीं लिखा हुआ इंपॉर्टेंट स्टेप। तो ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कि बेसिक स्टेप कौन से बायोलॉजिकल मेथड्स का। ठीक है, ठीक है। तो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन, इसी तरह अगर फर्स्ट स्टेप का पूछा जाए तो वो भी पीछे मेंशन हुआ है। फिर आगे चलते हैं तो एक्सपेरिमेंटेशन की बात हो रही थी कि ये सबसे कौन सा स्टेप है? बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है ताकि वो चेक करे कि उसका हाइपोथेसिस सही है या गलत है। डिडक्शन जो है वो उसने हाइपोथेसिस से ली होती हैं और उसकी डिडक्शन जो हैं वो इसी बेसिस पे ली जाती हैं कि उसकी रिगोरस टेस्टिंग होगी। जैसे आप लोगों ने पता नहीं नोट किया या नहीं किया, आपको सेशन एंड तक आइडिया होगा कि मैथ की हम या मैं भी जो है वो आप लोगों की रिगोरस टेस्टिंग करता हूँ कि हर महीने जो है वो 2-4 किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट चल रहे होते हैं और बार बार पूछा भी जा रहा होता है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से की जाए उसको कहते हैं रिगोरस। ठीक है, तो रिगोरस टेस्टिंग के जरिए उसने के प्रोसेस से उसने गुजरना होता है। और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू बायोलॉजिस्ट जो है वो लर्न करता है, उसे पता लगता है कि उसका हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। इनकरेक्ट हाइपोथेसिस हो तो उसको क्या कर दिया जाता है? उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हो जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस जो है उसके साथ फिर मजीद प्रेडिक्शंस करके एक अपने हाइपोथेसिस को रिफाइन करते हैं और दोबारा प्रोसीजर करते हैं। अल्टीमेटली जब आप अपना हाइपोथेसिस बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाते हैं तो आप फैक्ट्स की तरफ या फैक्ट्स की तरफ पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का मकसद होता है कि आप चेक करें। बेटा बैठो एक मिनट। एक्सपेरिमेंटेशन का मकसद होता है कि आप चेक करें कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंटेशन की, आप लोग इंशाल्लाह अभी स्कूल खुल गए हैं, अल्लाह ताला आसानी करे हर लिहाज से और हमें बीमारियों से बचा के रखे। तो इसमें क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की लैब में। आप वहाँ पे देखेंगे मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको एक ख़ास किस्म के टेबल में लिखा जाता है। तो इसी तरह जो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको समराइज किया जाता है। किस तरीके से कि एक तो वो एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा, जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहाँ से वो सही एक्चुअल डाटा लेते हैं, वो फर्जी डाटा नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल डाटा लेते हैं और उसमें क्वांटिटेटिव डाटा होगा, यानी नंबर्स में वैल्यूज होंगी। डाटा जो है हर ग्रुप का एवरेज किया जाता है और उसको फिर कंपेयर किया जाता है। अब यहाँ पर एक लफ्ज मैंने यूज किया ग्रुप का। ठीक है, ग्रुप से हमारे जहन में आना चाहिए था। अब मैं खुद ही बता देता हूँ कि क्योंकि मैं पूछ नहीं रहा, मेरे जहन में आगे मैं भी बता देता हूँ। वो ग्रुप से आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए थी कि ये किन ग्रुप्स की बात हो रही है।
ठीक है, अब ये किन ग्रुप्स की बात हो रही है? एक होता है आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप। यहाँ पे ना बेशक बुक को जितना गंदी करेंगे समझ आने में मजा आएगा आपको कि ग्रुप के दो ग्रुप्स होते हैं। कौन से? एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कौन सा होता है? गुड। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और कंट्रोल ग्रुप वो है जिसके को हम स्टैंडर्ड बना के अपने एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअल चीज़ों से हम कितना वेरी कर रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर सारा कंट्रोल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप में आपको बड़ी डिटेल में पहले मेरा ख्याल है बता चुका हूँ। किसी को कंट्रोल ग्रुप के बारे में कोई शक है तो मुझे बताएं। नहीं है? नहीं एमन? है जी, नहीं है। फाइनल स्टेप है मेरा ख्याल है, हाँ 7th स्टेप फाइनली आगे नजर आ रहे हैं अगर कोई है। फाइनल स्टेप है रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स जो है यहाँ, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा नहीं बताता, मैं ये आपको ना ऑफ द रिकॉर्ड बताता हूँ। ये रिकॉर्डिंग खत्म होती है तो मुझे याद करिएगा, आपने रिपोर्टिंग के बारे में एक चीज बतानी थी। रिपोर्टिंग द रिजल्ट, बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स को पब्लिश करता है साइंटिफिक जर्नल्स में और बुक्स में। अब हर सब्जेक्ट के ना जर्नल्स होते हैं, जर्नल टेक्निकल बुक्स होती हैं जिसके अंदर सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और पूरी दुनिया से साइंटिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जर्नल्स को अपना वर्क भेजते हैं और वो उसे खुद भी वेरीफाई करते हैं और फिर पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब जब उसमें ये पब्लिश कर दिया जाता है या बुक में पब्लिश कर दिया जाता है या नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग में, सेमिनार में, सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग्स में ये चीज़ जब आ जाती है, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वगैरह वगैरह, तो फिर क्या होता है कि सारे साइंटिस्ट जो उससे पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, जो खुद भी रिसर्च कर रहे होते हैं, हो सकता है कि उसी चीज़ पर कोई और भी कोई काम कर रहा हो, फिर वो उसके ऊपर सर जोड़ के बैठते हैं और आपस में उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिपोर्टिंग द रिजल्ट जो है ये जर्नल्स में रिपोर्ट किया जाता है, बुक्स में, और आगे जिन जिन चीज़ों के मैंने नाम दिए और यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, ये उन सब जगहों पर जो है वो पब्लिश करते हैं और फिर इनके रिजल्ट्स को जो है वो बाकी लोग वेरीफाई करते हैं। अगर कोई उसे गलत साबित कर दे तो आपको उसे डिफेंड करना पड़ता है। अगर आप डिफेंड ना कर सकें तो आपको नए सिरे से फिर दोबारा रिसर्च करनी पड़ती है और आपकी सारी मेहनत ज़ाया नहीं होती यकीनन, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल चुका होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था, साइंटिफिक मेथड था किसी भी रिसर्च का, किसी भी किसका रिसर्च का, किसी भी लॉ का, थ्योरी का, साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ तक आपके ये सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। किसी स्टेप में कोई मसला है तो मुझे अभी भी बता दें। नहीं है? नहीं है। ठीक है, गुड।